हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो जाती है या कोई भी क्लास आप नहीं देख पाते तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वैसे तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपको शो हो ही जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर तरह की क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो है वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी हर जगह अलग अलग क्यों पाई जाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा जलवायु एवं संरचना की विविधता के कारण है, या फिर संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण है, या नेक्स्ट है आपका जलवायु एवं उच्चावच की विविधता के कारण है, नेक्स्ट है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण है। देखिए बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चंस में ऐसे आंसर मिल जाए जो कि तीन ऑप्शन आपके दो चीज़ों पर आधारित हो, लास्ट वाला ऑप्शन या फिर कहीं पर भी तीन चीज़ों के बारे में बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रहा है वही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन में तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है वो तीनों ही आंसर आपके गलत हो जाएंगे, जिसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई जा रही है वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही मिट्टी कहा जाता है। देखिए मिट्टी किससे बनती है? तो मिट्टी जो हवा में उड़कर कण आते हैं उससे ही तो बनती है। तो उसी मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है, मृदा ही मिट्टी को कहा जाता है। भारत में जो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, दूसरी आपकी काली मिट्टी हो गई जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तीसरी आपकी लाल मिट्टी हो गई जिसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका और भी नाम है, एक परवा या राकर के नाम से भी लाल मिट्टी को जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में परवा या राकर मिट्टी के बारे में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ठीक है। चलिए चौथी नंबर की आपकी जो होती है वो लैटेराइट मिट्टी होती है, पांचवी आपकी मरुस्थलीय मिट्टी होती है, छठी आपकी कौन सी होती है? वन मृदा होती है। कौन सी होती है? वन मृदा। देखिए मिट्टियों के 6 प्रकार होते हैं। भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं 6 प्रकार की हैं, तो 6 के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? यहाँ पर दो तरह की पूछी जा रही है, एक तो तटीय मैदान और दूसरा आपका उत्तर भारत। इन दोनों प्रकार के मैदानों में जो उत्कृष्ट मृदा है, अच्छी मृदा है, वो कौन सी है? तो जलोढ़ होगी, रूछ यानी कि शुष्क मृदा होगी, काली मिट्टी होगी या फिर लाल मिट्टी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी तटीय मैदानों एवं उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज़्यादा अच्छी मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बात की जा रही है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, नवीन और प्राचीन, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से, बागर के नाम से, कल्लर के नाम से या फिर रेगुर के नाम से? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से, ठीक है। चलिए देखिए जो जलोढ़ से भरी मिट्टी, जलोढ़क मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका गाद हो गया, मृतिका के महीन कण यानी कि मिट्टी के महीन महीन कण हो गए, बालू हो गए तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मिट्टी के बारे में तो बहुत सारी जानकारी है पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिट्टी बनी किससे होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है। देखिए पुरानी पूछा जा रहा है। पुरानी का मतलब क्या हुआ? पुरानी का मतलब हुआ बासी। बासी यानी कि बागर। क्या हो जाएगा? बासी बागर। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पुरानी क्या होती है? बासी होती है। बासी क्या है? बागर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर, बागर, कल्लर, रेगुर। तो किस नाम से जानेंगे? बागर के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? बात की जा रही है भारत का उत्तरी मैदान, मतलब उत्तर वाला जो एरिया है वो किस प्रकार की मिट्टी से बना है? काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लैटेराइट मिट्टी से, या फिर आपका शुष्क मिट्टी से? बताइएगा चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो आपका कैसी मिट्टी से बना है? तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, मतलब कि गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि सतह के कितने नीचे है? 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर, या फिर 100 मीटर? तो देखिए जो गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि है सतह लगभग कितनी नीचे है? तो वो 600 मीटर लगभग नीचे है। कितने नीचे है? 600 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, खादर कहलाती है, कल्लर कहलाती है, या फिर रेगुर कहलाती है? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। ठीक है, पुरानी यानी कि बासी। ठीक है, यही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गंगा के मैदान की जो पुरानी मिट्टी होती है जिसको हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं वो बांगर मिट्टी होती है। ठीक है, बांगर वह ऊंचा भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। बांगर मतलब बांसा। बांसा भाग कौन सा होगा? जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल ना पहुँचे, तो वही तो पुराना होगा ना। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। खादर क्या होता है? दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। खादर वह निचला भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल जो है वो प्रति वर्ष पहुँचता है। खादर कौन सा होता है? जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। मतलब कि न्यूनतम उर्वरकता चाहिए है मिट्टी में तो कौन सी मिट्टी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा के मैदान, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? वही ऑप्शन यहाँ पर दोबारा पूछ लिया गया है, भावर, बागर, खादर, या फिर तराई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गंगा के मैदान की जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, यही अभी आपको बता ही दिया था तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? पूछ रहे हैं कि भारत का जो समस्त स्थल भाग, कौन सा भाग है? स्थल भाग, वो कितना प्रतिशत आपका जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 20%, 24%, 29%, या फिर 33%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना ढका हुआ है? 24%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं जलोढ़ मिट्टी में अगर कणों की और चीका मिट्टी की मात्रा बराबर हो जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है। रेहे, कल्लर, रेगुर या फिर दोमट, बताइएगा। देखिए, जब जलोढ़ मिट्टी में कणों और चीका मिट्टी की मात्रा बराबर होती है तो उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? दोमट मिट्टी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। पूछा जा रहा है कि भारत में पाई जाने वाली वह कौन सी मिट्टी है जो क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो यहाँ पर 4 मिट्टियों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी हैं? लैटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है और आपकी कौन सी है? बलुई मिट्टी है। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो काली मिट्टी होती है ना, वो क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर स्थित है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है। देखिए, काली मिट्टी है, लैटेराइट है, लाल मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी है। तो देखिएगा, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की हम लोग अभी बात कर चुके हैं तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन आपके पास 3 बचते हैं, काली मिट्टी है, लैटेराइट है या फिर लाल मिट्टी है। तो देखिएगा बच्चों, जो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है वो आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास भारत में अधिक मात्रा में उगाया जाता है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होगी, बताइएगा। ऑप्शन में दिया है काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी या फिर लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास जो है काली मिट्टी में सर्वोत्तम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, कपास जो है, कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? गुजरात में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा जो है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का या फिर लाल मिट्टी का। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए लावा किससे बनता है। तो लावा ज्वालामुखी के जलने, ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है उससे बनता है। तो कैसे रंग की मिट्टी होगी? काले रंग की मिट्टी होगी। कैसी होगी? काली। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बाद लावा बनता है। लावा के अपक्षय और ठंडा होने के परिणाम स्वरूप जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब वो लावा ठंडा हो जाएगा तभी तो काले कलर की मिट्टी बनेगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। काली मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इन सभी में। तो ये तीनों ही एक ही जगह, मतलब आसपास के हैं, एक ही तरफ के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इन सभी में ही जो है ना काली मिट्टी पाई जाती है। क्या है ना, इन सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी जो है और कहाँ कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः यह महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो है ना मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी में किस किस की अधिकता होती है? तो मैग्नीशियम हो गया, चूना, लौह तत्व हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, इस मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण इसका मिट्टी का काला रंग होता है? तो ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कौन सी है रेगुड़ मृदा? ठीक है, मूंगफली, कपास, तंबाकू या फिर गन्ना, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो रेगुड़ मृदा होती है वो आपकी किसके लिए? कपास के लिए। यानी रेगुड़ मृदा किसका दूसरा नाम है? तो रेगुड़ मृदा आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम है। काली मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त मात्रा में होता है? तो काली मिट्टी में कपास उपयुक्त मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है। कैसा रंग होता है? काला, और इसे काली मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है। यह कपास उगाने के लिए एकदम सही है। इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। 3 नाम मिले हैं यहाँ पर, रेगुड़, काली मिट्टी और कौन सी मिट्टी? कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी है जो कि जैव पदार्थों से भरपूर मात्रा में होती है? काली मिट्टी होगी, मखरली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। तो देखिए बच्चों, चारों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। काली मिट्टी जो है वो बहुत सारे जैव पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, मखरला मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो देखिए बच्चों, जो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी होती है वो आपकी मखरला मिट्टी होती है। कौन सी होती है? मखरला मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? पूछा जा रहा है निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो देखिए ऑप्शन है, अस्फालन स्प्लैश के कारण, ऑस्टर सीट के कारण, क्षुद्र सरिता यानी कि रिल के कारण, अवनालिका यानी कि गली के कारण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवनालिका गली के कारण खंड बने हुए हैं। चलिए देखिए, अवनालिका अपरदन में जो अवनालिका अपरदन होता है उसमें मृदा का अपरदन बहते सतही जल के कारण व्यापक और अक्सर नाटकीय रूप से परिवर्तन के कारण होता है। एमपी की उत्खात भूमि का चंबल नदी द्वारा अपरदन अवनालिका अपरदन का परिणाम है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक है, यह समस्या भिंड मुरैना जिले में चंबल नदी के अवनालिका के अपरदन के कारण होती है। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको जो है ना बेल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन पर जाकर आपको ऑल पर क्लिक करना, जिससे कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टडी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।